हेलो एवरीवन। आज फिर से करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें मैं आपको कुछ हिंदी सेंटेंस दूंगी, आपको इसका इंग्लिश सेंटेंस लिखना है। पहले मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी एंड देन एंड में जाकर के मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या है। पहले आपको गेस करना है। ओके। मुझे तैरना आता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नंबर 2, उसे क्रिकेट खेलना आता है। नंबर 3, उसे पढ़ना आता है। ठीक है, आप टाइम लें, आप अपने कॉपी में इसका आंसर लिखें। फिर एंड में जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप चेक करें कि आपने कितने सही बनाए हैं। ओके। मोहन को गाना गाना आता है। नंबर 5, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता है? ठीक है, तो टोटल 7 सेंटेंसेस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मुझे तैरना आता है, उसे क्रिकेट खेलना आता है, उसे पढ़ना आता है, मोहन को गाना गाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, क्या आपको गाड़ी चलाना आता है, तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखेंगे। आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना आता है, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। ही नोज हाउ टू टीच, उसे पढ़ाना आता है, ही नोज हाउ टू टीच। मोहन नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मोहन को गाना गाना आता है, मोहन नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। आई डो नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डो नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या आपको गाड़ी चलाना आता है। वाई डू नॉट यू नो हाउ टू कुक, तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता है। वाई डू नॉट यू नो हाउ टू कुक, तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता है। ओके। आई होप कि आपने चेक किया होगा कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं, आपने कितने गलत किए, आपको क्या सीखना था इसमें से। आपको पता है, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस देखते हो हिंदी टू इंग्लिश, आपको ट्राई करना है कि वो सेंटेंसेस आपके माइंड में बैठ जाए, सबकॉन्शियस में जाके वो बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 7 सेंटेंसेस बनाया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको कम से कम 5 बार पढ़ो। ठीक है, इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस में जाकर के सेम सेंटेंस बैठ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में इतना टाइम ले लेते हैं कि ये जो सुनते हैं ना हम लोग, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, ऐसा सजेशन मिलता है कि आपको लाइक इंग्लिश में ही सोचना चाहिए। वो आप कैसे करोगे? आप जब डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिकली आप बोलना सीख जाओगे। आई नो हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही नोज हाउ टू टीच। अब यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आई के साथ नो लगा हुआ है एंड ही के साथ नोज लगा हुआ है, ये वर्ब के रूल है। ठीक है, मोहन नोज, फिर नोज लगा हुआ है, KNOWS। मोहन नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर यहाँ ही होता तो ये हो जाता ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, यहाँ पे डू यू नो हाउ टू ड्राइव बिकॉज यू सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट होता तो डज ही नो हाउ टू ड्राइव, डज शी नो हाउ टू ड्राइव। ओके। वाई डू नॉट यू नो हाउ टू कुक, वाई डजंट ही नो हाउ टू कुक, अगर ही होता तो यहाँ पे क्या होता, डज नॉट। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, हम सेंटेंस जब हम टेंस करेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने ही सेंटेंसेस। कैंडिड, कैंडिड मीन्स फ्रैंक। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स ब्रिटल, जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल। फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर। जंक, जंक फूड जैसे हम लोग बोलते हैं, रबिश, जो एकदम ही सही चीज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीडिंग प्रैक्टिस। जस्ट थोड़ी देर के लिए हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। इन रीडिंग प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू द हंग्री माउस। अ माउस was having a very thought time. She had no food for many days and made strenuous efforts to get her food. All her efforts went in vain. She looked everywhere to find her food. As the days passed by, she became very thin. You can see she became very thin. One day, the mouse found a basket with corns. She also noticed a tiny hole in the basket, which was sufficient enough to move her in.
She easily moved inside the hole. Since she had no foods for many days, she ate a large amount of corn. Without realizing her, she continuously ate more and more corns. She realized very later that she ate a lot more than she actually required. After eating a whole lot of corn, she became very fat. Satisfied with corns, the fat mouse tried to come out of the basket through the small hole. Unfortunately, the tiny hole could not accommodate the big mouse. The mouse started screaming, "Oh God, let me come out! How can I come out?" A rat, after hearing Mouse's screaming voice from the basket, asked her what happened. Mouse told the story and asked Rat a solution. Rat told, "If you want to come out of the basket, wait for some time or even days to lose all your fat until you grow thin." Mouse started to starve now, but the lots of food to come out of the trap. Moral lesson: anything too much is good for nothing. All right. I hope you have understood this story, The Hungry Mouse. अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया हो, but still you have listened to me, अगर आपने मुझे सुना, तो डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप रीडिंग भी करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। ठीक है। रीडिंग पर्पस मेरा ये मोटो है कि आप रीडिंग छोड़े नहीं। ठीक है। आपको डेली रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। आज आपका राइटिंग में होमवर्क है, द हंग्री माउस को आप पॉज करके फिर से पढ़ें एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया, आप इसको अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखो। इसमें से जो भी टफ वर्ड आपको लगा है आप उसको गूगल करें एंड देन यू चेक इट कि उसका आंसर क्या है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्व। ठीक है। माउस स्टार्टेड टू स्टार्व नाउ बट द लॉट्स ऑफ फूड टू कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑलराइट स्क्रीमिंग होल। ठीक है। फिर सफिशिएंट, इनफ। अगर आप बहुत ही बेसिक बिगनर हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से चेक करें इसके मीनिंग को। स्ट्रेन्यूअस एंड देन एफर्ट्स। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। ऑलराइट, व्हाट इज द समरी ऑफ टुडेज क्लास? आज हमने सेंटेंसेस किया हिंदी टू इंग्लिश, देन हमने कुछ वोकैबुलरी देखी। ठीक है। वी हैव डन रीडिंग प्रैक्टिस। I hope you have enjoyed the class. So see you soon in the next class. Bye bye. Take care.